दोस्तों अगर आज की डेट में ऑनलाइन पैसे कमाना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपना एक टूल वेबसाइट बना लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी टूल बना रहे हो रैंडमली। मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा टूल वेबसाइट बताने वाला हूं जिस पर ना के बराबर लोग काम कर रहे हैं और उसको बनाना कैसे है, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक बार बनाना है और उसके बाद लाइफ टाइम आपकी उस टूल के थ्रू अर्निंग होने वाली है। तो दोस्तों यही सीखने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सा हिडन टूल बताने वाला हूं। वो टूल अगर आप बनाते हो तो आज के डेट में उस पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है उस टूल पे कंपटीशन, और इसीलिए मैं यहां पर आपको वो टूल बता रहा हूं। ओके, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इस टूल को निकाला है। इसमें अगर आप इस टूल से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड यूज करते हो उसको उसका एसईओ करने के लिए, सभी में आप गूगल के फर्स्ट नंबर पर रैंक हो जाओगे। ठीक है, और मंथली मिनिमम मैं आपको मुझे लगता है 74,000 तक का ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिनिमम मिल सकता है ना, और उससे अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है अगर आप एडसेंस से उसको मोनेटाइज कर लेते हो, या फिर एड्स तरह से कर लो, जिससे मोनेटाइज से कर लो, जिससे आपको मोनेटाइज करना है कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन आपको अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा एक टूल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारा एक वेबसाइट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टूल वेबसाइट तो वेबसाइट में बनेगी ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर आपको वही बनाकर दिखाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग और डोमेन बाय करना है। तो सीधी सी बात है, मैं जब भी बाय करता हूं मैं क्या करता हूं, अपना लिंक जो है डिस्काउंट लिंक उसका यूज कर लेता हूं। तो वो लिंक मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारा लिंक यूज करते हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाए। और अगर आप हमारा लिंक यूज करके बाय करते हो, ठीक है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके, तो आपको ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप देख सकते हो कौन सा, और इसको आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। तो करना क्या है, इस लिंक पे क्लिक करो। ठीक है, लिंक पे क्लिक करते ही आप कहां पहुंच जाओगे, इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाओगे, और यहां पर आते ही आपको क्या करना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहां पे नीचे आ जाओ और आपको इनमें से जो भी प्लान लेना है, ठीक है, उस प्लान को सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि टूल वेबसाइट के लिए प्रीमियम प्लान भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, चूज प्लान पे क्लिक कर लेते हैं। तो ऐसे में हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। अब कार्ट में पहुंचने के बाद क्या देखने को मिलता है कि आपको यहां पे 7,152 रुपए देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये एक साल का नहीं है, ये 4 साल का प्लान है ना। अगर आप इसको एक साल करने से तो एक साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, भाई 4 साल में फायदा ये होता है कि मान लो आगे जाके होस्टिंग करने प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, कुछ भी रूल में चेंज कर दिया, तो भी 4 साल तक आप अपना अच्छा खासा पैसा तो बचा ही पाओगे किसी भी हालत में। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए मैं हमेशा 4 साल के लिए लेता हूं, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। जैसे हम सुनते हैं ना, एफडी में क्या होता है, एफडी डाल देते हैं 7% का, बाद में बैंक अपने रूल चेंज कर देता है, एफडी पर सिर्फ 6% का ही इंटरेस्ट है। लेकिन आपने अगर 7% में एफडी स्टार्ट कर दिया तो आपका तो चेंज नहीं होगा, आपने तो स्टार्ट कर दिया। बस वही चीज है कि अभी अगर आप 4 साल खरीदोगे तो आपको सस्ते में पड़ जाएगा। ओके, मैं आपको एक कूपन कोड भी देने वाला हूं। तो यहां पर अभी आप मान लेते हैं कि हमने 4 साल के लिए 75% का डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका हमारे लिंक के थ्रू, और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करोगे तो सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी हो जाएगा। ओके, और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि आप एक कूपन कोड और एंटर कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया एंटर और हमने कर दिया यहां पर अप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये जो प्राइस है आपको 6,436 रुपए हो जाएंगे और डन। अब यहां पर आपको 4 महीने प्लस 3 मंथ्स की, यानी 51 मंथ्स की होस्टिंग आपको मिल जाएंगे। 4 साल और 3 महीने, ठीक है, तो उसके 51 मंथ्स होते हैं, उसमें आपको 6,436 रुपए पड़ेंगे और इसका फाइनल हो जाएगा। कंटिन्यू कर लेना, फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेना। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट मिलता है ना, जब आपने पेमेंट कर दिया, उस पेमेंट का रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर देना। मैं आपको ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी दिक्कत, पहली बार बाय कर रहे हैं, सब कुछ हो, तो ये वाला वीडियो देख लेना, हमारा डी मार्केटिंग बॉल का ये वीडियो है। YouTube पे सर्च करना हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा, इसको देख लेना। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो को, तो आप डायरेक्टली जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को जब आप देख के फॉलो करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, बाय करने के बाद पूरा कंप्लीट आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी दिखाया, तो वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर दोगे ना इसके अंदर, देखो तो वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप क्या पहुंच जाओगे, इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये है आपका वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, अब
यहां पर आपको डैशबोर्ड में क्लिक कर देना है, डन। और इसके बाद आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में चले जाना है, थीम्स में जाकर ऐड थीम पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक फ्री थीम इंस्टॉल करना है। सुन लो, मैं अभी बताता हूं। प्रीमियम थीम आपको मिलेगा, बट एक बार क्या करना है, आपको फ्री थीम इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लो, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद आप चाहो तो फ्री थीम के साथ आगे बढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपको इसे प्रीमियम करना है तो क्या करोगे, मैं जो ये आपको प्रीमियम थीम दूंगा ना, ठीक है, ये एक्चुअल में थीम नहीं है, ये एक प्लगइन है। इस प्लगइन को आप जैसे ही आप यहां पर प्लगइन्स में जाकर ऐड कर दोगे ना, ये थीम जो कि आपने फ्री में इंस्टॉल किया वो प्रीमियम बन जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको करनी है। ओके, चलो अब क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जाओगे पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद 2 पेजेस आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। क्यों क्यों करने हैं बताता हूं मैं आपको। एक, सबसे पहले आपको क्या करना है, होम पेज क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये हमने कर दिया होम पेज क्रिएट, ठीक है। और इसको सिंपली पब्लिश कर दो, डन। इसको हमने कर दिया पब्लिश। ओके, वापस बैक आ जाते हैं, ऐड पेज। यहां पर आप क्या करोगे, ब्लॉग पेज क्रिएट कर दोगे, ठीक है। ये भी हमने क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है, डन। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेज आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता कैसे क्रिएट करते तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे अबाउट अस पेज क्रिएट किया जाता है, कैसे कॉन्टैक्ट अस, कैसे प्राइवेसी पॉलिसी, कैसे डिस्क्लेमर क्रिएट किया जाता है। ये 3-4 पेजेस आपको हमेशा क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो ये पेजेस कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऑनलाइन काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब मिल जाते हैं। तो हाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से आपके लिए बना दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट आपको मुझे बोलना पड़ेगा कमेंट में, ओके। अब ये 2 पेजेस हमारे बन चुके हैं। तो बनने के बाद क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आना है, रीडिंग्स में चले जाना है, ठीक है। और ये साइट बनाने कंप्लीट प्रोसेस है। और यहां पर स्टैटिक पेज पर आपको क्लिक कर देना है। होम पेज को सिलेक्ट करो, होम कर दो, पोस्ट पेज को सिलेक्ट कर दो और ब्लॉक कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, हो गया सेव चेंज। अब हम अपने साइट को एक बार ओपन करके देख लेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा होम पेज है ना, ये है और इस पे होम सेट हो चुका है और ये हमारा ब्लॉग पेज है। अब क्या करना है, ये जो होम पेज में जो होम है ना, ये लिखा हुआ, ये नहीं चाहिए हमें, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे पेजेस में और होम पेज को एडिट करेंगे। एडिट करके हमें यहां पर 3 सेटिंग्स चेंज करनी है, ठीक है। तो वो क्या सेटिंग्स होंगे, पेज में जाओ, नीचे आ जाओ, सबसे पहले साइड बार, ये नो साइड बार कर सकते हैं या फिर कंटेंट टाइटल को सबसे पहले हम चेंज करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंटेंट टाइटल को हमने चेक कर दिया। ये एक्चुअली में इसको डिसेबल कर रहे हैं, है ना, इसको सेव कर देते हैं। अब रिफ्रेश कर लो और ये होम यहां पे लिखा हुआ जो था हट गया, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर फुटर विगेट्स और साइड बार लेआउट से, तो इसको नो साइड बार कर दो और इसको सेव कर लो। अब इससे क्या होगा, ये जो साइड बार है ना यहाँ पे, ये भी हट जाएगा, डन। ये भी हमने हटा दिया। अब नेक्स्ट आएगा हमारा यहां पर कंटेंट कंटेनर, इसको डिफॉल्ट की जगह कंटेंट कर दो और सेव कर लो इसको भी, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हो अब सिर्फ हेडर है और फुटर है और कुछ भी नहीं बचा साइट पे, ठीक है। तो अब हमारा पेज रेडी है काम करने के लिए। नाउ अब आप सिंगल पेज अगर वेबसाइट बना रहे हो कि आपको मतलब सिर्फ एक ही टूल लगाना है, तो होम पेज पर डायरेक्टली उस टूल को लगा दो। और अगर आपको लगता है नहीं, होम पेज आप अलग से सेट करोगे और आप कोई और डिजाइन करोगे और बाकी उसके लिए एक अलग से पेज बनाओगे, जो भी टूल आप क्रिएट करोगे उसके लिए अलग से पेज बनाओगे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि होम पेज पे आपका मेन टूल आ जाए, तो आप ये कर लो, सबसे बढ़िया है, क्योंकि होम पेज पर हम सबसे ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं। तो हाँ, अगर होम पेज पर अगर आपका मेन टूल होगा तो उस पर मेनली ज्यादा ट्रैफिक आएगा और आपका बाउंस रेट कम होगा, जो कि बहुत अच्छी बात रहती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टूल बनाना है अपना। देखो गाइस, अभी ये चीज मेरे सामने सुनने में आई थी कि जो क्वेन है ना, क्वेन ये चैट जीपीटी जैसा ही है, चैट जीपीटी डीप सीक उसके जैसा ही है, एक चाइना का एक चैटबॉट है ये, ठीक है। चाइना में अलीबाबा कंपनी जो है उन्होंने बनाया और बहुत ही कमाल का है, सबसे बढ़िया कोडिंग क्वेन करता है आज के डेट में, ठीक है। तो हाँ, और फ्री है और यहां तक कि ओपन सोर्स भी है, जैसे कि वर्डप्रेस होता है बिल्कुल वैसे ही ओपन सोर्स भी है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ये एक मैंने इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, अपना एक प्रॉम्प्ट डाल दिया। ये प्रॉम्प्ट आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है, ठीक है। वैसे मैं बताता हूं कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे किया गया, ताकि आप अपने खुद के प्रॉम्प्ट बना पाओ, है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट ए टूल, ठीक है, और आगे लिखना है हाइक परसेंटेज कैलकुलेटर, ठीक है। हाइक परसेंटेज कैलकुलेटर, अभी क्या चीज होती है, हाइक क्या होता है, हाइक मतलब सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है। आपकी सैलरी कितना बड़ा है, ठीक है, वो कितना परसेंटेज आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो चीज होती है। अब मुझे हाई परसेंटेज कैलकुलेटर बनाना है,
यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने ये लिख दिया, इसको बता दिया कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके आपको ये टूल क्रिएट करना है। इट शुड बी ए मॉडर्न डिजाइन एंड रेस्पॉन्सिव। देखो रेस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए और मॉडर्न डिजाइन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी था मेरे लिए। आई विल होस्ट दिस टूल इन ए वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं इस टूल को एक वर्डप्रेस वेबसाइट में होस्ट करने वाला हूं। सो डिजाइन ऑफ दिस टूल शुड नॉट इंटरफेयर विद द हेडर एंड फुटर ऑफ द वर्डप्रेस वेबसाइट। तो मैं यहां पर इसको बोल रहा हूं, मैं वर्डप्रेस वेबसाइट में इस टूल को होस्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो ऐसे में जो भी डिजाइन आप करते हो इस टूल में, मतलब क्वेन को बोल रहा हूं, जो भी डिजाइन तुम कर रहे हो वो डिजाइन मेरे वेबसाइट के हेडर और फुटर के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहिए, मतलब मेरे हेडर और फुटर को हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने लिख दिया द टूल शुड बी कंप्लीटली वर्किंग एंड कलर ऑफ द टूल शुड बी ग्रीन। तो जो टूल है वो कंप्लीटली वर्किंग होना चाहिए और उसका टूल का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। मैं ब्लैक टूल्स बना के थक गया था, ब्लैक और ब्लू टूल्स, तो अब मैं थोड़ा रेड और ग्रीन के टूल्स वगैरह क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने इसलिए इस बार ग्रीन बोला। पिछली बार मैंने रेड वाला बताया था, तो ग्रीन बताया। तो चलो अब क्या करेंगे, इसने हमको एक टूल बनाकर दिया है, तो कॉपी कर लो इस टूल को, ठीक है। एक बार हम क्या कर सकते हैं, इस टूल को टेस्ट कर सकते हैं। हमारे साइट पे डालने से पहले हम इसको टेस्ट कर सकते हैं W3 स्कूल्स पे, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको डाल के टेस्ट कर लेता हूं कि टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हो ये टूल हमारा यहां पर आ चुका है और ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे 50,000 की सैलरी है और मेरा 20% इंक्रीमेंट हुआ है, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मेरा जो अब जो नई सैलरी होगी वो 60,000 होगी, ठीक है। तो मतलब काम कर रहा है। रीसेट बटन को भी क्लिक करके तो रीसेट हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा टूल बढ़िया काम कर रहा है। अब हमें बस इस टूल को क्या करना है, हमारे साइट पर डाल के उसको इंप्लीमेंट करके देखना है कि ठीक है हमारे साइट पे सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा वर्डप्रेस पे रन हो रहा है। हेडर फुटर का थोड़ा पंगा रहेगा ही रहेगा, तो वो रहता है कि नहीं रहता, वो सब चीजें हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करना है, जो प्लस आइकन है ना इस पर क्लिक करो और कस्टम HTML को सिलेक्ट कर लो। अब वापस आ जाते हैं हम यहां पर, हमारे इस पर्टिकुलर टूल को कॉपी कर लेंगे। अगेन इसके कोड को हम कॉपी कर लेंगे, कोड कॉपी करके यहां पर आके इधर हम पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करके कुछ नहीं करना, सीधे इसको सेव कर लो। सीधे सेव कर दिया और अब हमारा ये जो पेज है ना, इसको रिफ्रेश करके देखो, और रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो आपका टूल यहां पे है, बिल्कुल क्लीन, एकदम क्लीन टूल वेबसाइट आपकी बन चुकी है। कुछ भी नहीं है यहां पर आप टूल के अलावा, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट लिख देना हाई परसेंटेज कैलकुलेटर के ऊपर। अब देखो हम कंटेंट क्यों लिख रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपके साइट का थोड़ा सा SEO हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, जब आप प्रॉम्प्ट देते हो ना, ये जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है यहां पर, इस प्रॉम्प्ट को जब आप दोगे तो इसके आगे एक और लाइन ऐड कर देना, ठीक है। ऐड कर देना, राइट सम कंटेंट फॉर माय टूल वेबसाइट टू डू द SEO फॉर द पेज। सिर्फ इतना सा आप लिख देना, राइट सम कंटेंट फॉर माय टूल टू डू द SEO फॉर द पेज। जो भी आप पेज क्रिएट कर रहे हो ना, तो हमारा जो मेन पेज बना है यहाँ पर, ये टूल का ये पेज है, इस पेज के लिए इसका SEO करना है हमें, तो थोड़ा सा कंटेंट लिख दो। तो बस आपको सिंपली उस कंटेंट को ये प्रॉम्प्ट दे देना है और ये पर्टिकुलर कंटेंट हमें लिख के दे देना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ करोगे तो अच्छा है, क्योंकि SEO करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। गूगल को पता चलेगा कि एक्चुअल में वैसे तो हाई परसेंटेज कैलकुलेटर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हाई परसेंटेज लिखा हुआ करंट सैलरी का, इससे पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर टूल है वो किस चीज पर। लेकिन थोड़ा सा और कंटेंट होगा ना, तो गूगल को थोड़ा और ज्यादा समझने में आसानी होगी। अभी नहीं, बाद में। तो अभी तो कंपटीशन नहीं है इस टूल में, लेकिन मान लो 2-3 साल के अंदर अंदर बहुत सारे लोग इस टूल पर काम कर लेंगे, तब क्या होगा, वो लोग कंटेंट भी डालेंगे। तो अगर आपने पहले से कंटेंट डाल के रखा होगा तो आपका जो ब्लॉग है ना, उसको वो लोग आउट रैंक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में अगर उन सबके डालने के बाद आप डालोगे ना, तो उनको आपको आउट रैंक करना पड़ जाएगा, जिसमें टाइम लगेगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए पहले से ही ये कंटेंट डाल देना तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ नहीं करना है, जो आपको टूल बनाकर देगा ना, उस टूल के साथ साथ ये आपके कंटेंट का कोड भी उसी के अंदर जोड़ देगा, HTML के अंदर ही। तो बस उनको, जैसे कि मैंने यहां पर कॉपी करके आपको दिखाया था ना, ये पूरा का पूरा टूल, तो आपको सिंपली और कुछ नहीं करना है, इस टूल को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, उसके अंदर आपका कंटेंट भी होगा, ठीक है। तो बस इतना सा आपको करना है, थिंकिंग ऑन रख देना ताकि आपको बेस्ट कंटेंट निकाल कर दे ये, ठीक है। थिंकिंग ऑन कर देना, ये हमेशा करना, ठीक है। एक दिन में बार बार आप करोगे तो ये थिंकिंग हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन स्टिल फर्स्ट दिन में पहली बार आप कर रहे हो तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा टूल रेडी है, सब कुछ डन है। अब आप इसको जिससे चाहो उससे मोनेटाइज कर लो। गूगल एडसेंस के साथ मोनेटाइज करना है तो 3 महीने रुक जाओ, नहीं तो आपको जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ब्लॉग बिल्कुल नया है, नया नया डोमेन है, अभी अभी बाय किया है, तो कैसे अप्रूवल मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको
मोनेटाइज करना चाहते हो मोनेटैग का यूज करके या फिर एड्सटेरा का यूज करके, तो अभी के अभी मोनेटाइज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप ये चीज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अब आप अपना होस्टिंग बाय कर लो जितना जल्दी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी के अभी कर लो, ठीक है, सोचो थोड़ा, और फिर जितना जल्दी हो सके इसको बाय करके अपना टूल वेबसाइट बना लो, उसको ऑनलाइन लेकर जाओ। और सिंपल सी बात है, जैसे मैं अभी ऑनलाइन इसको लेके आया ना, अभी आप ये मेरा साइट ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, अपने लैपटॉप पे अगर साइट ओपन करके देखो तो आपको मेरा साइट ये दिखेगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर टूल चेंज हो जाए, मैं कोई दूसरा टूल का जब वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा टूल होगा, लेकिन स्टिल अभी आप इस चीज को देख सकते हो। ओके, तो वैसे ही आप जब कोई टूल बनाओगे पूरी दुनिया उसको देख सकती है, तो वहां से जब वो दुनिया देखेगी उसका पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, सो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, होस्टिंग बाय कर लेना, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना, मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके बाद आप अपना साइट बना लेना जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और सीधी सी बात है, जितना जल्दी करोगे उतना फायदा है, क्योंकि कंपटीशन डेली बढ़ता जा रहा है ना, जितना जल्दी करोगे उतना फायदा है। क्योंकि देखो ये चीज आप पे अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ मुझ पर भी अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होता है ये चीज। कंपटीशन सिर्फ आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो कंपटीशन मेरे लिए भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ टूल वेबसाइट बनाकर बैठा हुआ हूं यार। हाँ, बस मैं अपने डोमेन नहीं दिखाता, क्योंकि अगर मैं अपना डोमेन दिखा दूंगा तो मेरे लिए उसमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि मेरा जो भी मैंने प्लान बना रखा है अपने डोमेन्स के लिए, वो कुछ बड़े ब्लॉगर्स जो है ना उसको कॉपी कर लेंगे। तो हाँ, मेरे लिए वो एक दिक्कत वाली बात है, नहीं तो आप लोगों को दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स सबके होते हैं, कोई ना कोई लोग होते हैं जिस पर हम नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, तो हाँ इसीलिए मैं आपको अपने डोमेन्स दिखा नहीं पाता हूँ। बट गाइज वो आपके सामने होगा, हो सकता है आप डेली बेसिस पर वो टूल यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो टूल मेरा है। ठीक है, तो हाँ बस ये कॉन्सेप्ट है। ओके गाइज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।